जो मेरे पति का कातिल हैं उनको सज़ा मिल जाए, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आपका नाम क्या हुआ? साईं बाबा ने। घर कहाँ है? ग्राम बनौरा। अच्छा, आप कुछ पढ़ाई किए हैं? हाँ, पढ़े हैं। कितना दूर तक पढ़ाई है आपका? 8 तक पढ़े हैं। 8 तक पढ़ाई की है। अच्छा, आप जिस समाज से आती हैं, जिस जात से आती हैं, उस समाज को मतलब किस तरह से देखा जाता है? आपके गांव के आसपास में लोग किस नज़रिए से देखते हैं? कुछ खास नहीं देखते हैं लोग। आपको लगता है कि समाज में आपके साथ भेदभाव होता है? हाँ, होता है। अच्छा, आप कितने परिवार हैं? हमारे 3 बेटी 1 बेटा और सास हैं, ससुर डेट कर गए हैं। अच्छा। भसुर हैं, जेठान हैं और उनकी भी परिवार है, मतलब जितने मेरे बच्चे हैं उतने बच्चे उनके भी हैं। अच्छा, अभी घर परिवार कैसे चला रहे हैं आप? वो अपना देख रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं। आप कैसे, मतलब घर का जीविका, मतलब घर का जो खर्च है वो कैसे चलता है आपका? ऑटो से चलता है। ऑटो कौन चलाता है? पहले ड्राइवर चलाता था, फिर हम चला रहे हैं। अच्छा, ड्राइवर को क्यों हटाए? ड्राइवर को कोई खास नहीं था, मतलब साथ में भी लेकर चलते हैं ड्राइवर को, जैसे हम चलाते भी हैं और ड्राइवर भी रहता है। तो मतलब कहीं जैसे अनेकों प्रकार की उसमें मतलब विभिन्न आ जाती हैं, जैसे सवारियां हैं लगे झगड़ा करने, तो हमको ड्राइवर को रखना पड़ता है। तो ड्राइवर भी रहता है, हम भी साथ में रहते हैं। और इसको सिखाने के लिए तो पहले ये स्थिति कैसे आया? मतलब आज ऑटो आपको चलाना पड़ रहा है, ये स्थिति कैसे आया? पहले तो शौक था कि मतलब मेरे आदमी जब गाड़ी चला के आते थे तो रात में हमें सिखाते थे। अच्छा। और हम सीखते भी थे, 1 घंटा टाइम देते थे उनको। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग रात में आते थे, खा पी के सो जाते थे। फिर इसी तरह मतलब वो भी कहते थे कि मेरे साथ चलो, तो मतलब अच्छा लगता था उनके साथ जाना, चलना, सब अच्छा लगता था। ऐसा क्या हुआ जो इस परिस्थिति में आ गया? कौन सा घटना घटा आपके जीवन में? वो एक बार हम नहीं गए उनके साथ गाड़ी पे, तो वो गाड़ी चलाने के लिए गए, रावतगंज से डाला के लिए गाड़ी भरे और उसके बाद गए तो चौपन पुलिस वाले रोक लिए, कहें कि चलो चौपन। अच्छा, चौपन में? चौपन गांव है? नहीं, चौपन मार्केट है। हाँ। तो वहाँ रोके, फिर उसके बाद वो लोग ये बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, भी सवारी भरे हैं, बाद में आके बेगारी कर लेंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने। पुलिस वाले रुके थे? हाँ, पुलिस वाले नहीं माने। फिर उसके बाद ले जाकर बंद कर दिए थाने में। हाँ। ऑटो भी ले गए थे? ऑटो खाली मतलब करवा के ले जाकर बंद करवा दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये घटना का तारीख कुछ याद है? 7 फरवरी था सन 2021 को। 7 फरवरी 2021। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमको कॉल आया, मतलब मेरे बहनोई किए, मतलब नंदोई, वो कॉल किए कि मतलब वो पकड़े गए हैं, पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं। तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ छुड़वाने के लिए, तो वहाँ पे कोई मेरे साथ नहीं गया। साथ कहे जाने के लिए, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं गया। मतलब अपने भसुर को कहें और मतलब और लोगों को कहे, नंदोई को भी कहे जाने के लिए, लेकिन नहीं गए वो लोग। जब नहीं गए तो फिर उसके बाद हमको अकेले जाना पड़ा। तो वहाँ गए तो वकील को फ़ोन किए, तो वकील आए, तो वकील भी कहे कि छोड़ दीजिए। अच्छा, आप थाने पे वकील भी बुलाए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? उनका भी बात वो दरोगा नहीं माने। फिर उसके बाद इंतज़ार करते करते शाम हो गया कि अब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, करते करते शाम हो गया। वहीं पे 10 बज गया रात। उनके पर्स में भी पैसा कौड़ी था। आप 10 बजे रात तक थाने पे ही रुके? हाँ, 10 बजे रात तक थाने पे ही थे। फिर उसके बाद भसुर को कॉल किए तो वो आए, तो वो लोग गाड़ी तो छोड़ दिए, लेकिन मेरे आदमी को नहीं छोड़े। वो आरोप क्या लगा रहे थे? क्यों पकड़ के रखे थे, कुछ बताए थे? वो लोग बोले कि बेगारी नहीं किया है, इसकी वजह से। अच्छा। उनके सर बेगारी नहीं किए हैं तो इतनी बड़ी सजा तो आप लोग दे नहीं सकते। बेगारी क्या होता है, थोड़ा स्पष्ट बताइएगा, जिससे आप समझ रहे हैं, लोग नहीं समझेंगे। बेगारी का मतलब ये है, जैसे पुलिस वालों को कहीं जाना रहता है। अच्छा। तो ऑटो पकड़ लेते हैं। ठीक है। या किसी को लेकर कहीं थाने पर जाना रहता है, मुलजिम को। अच्छा। तो ऑटो ही पकड़ के लेकर जाते हैं। अच्छा। तो वो नहीं किए, मतलब इसीलिए हाँ, इसीलिए वो लोग
और हीरोइन का मतलब आरोप लगा के भेज दिए राउट्सगंज जेल, नहीं राउट्सगंज कचहरी में भेजे। कचहरी भेज दिए तो 8 फरवरी को भेजे, 7 को रखे 8 को भेज दिए। जब भेज दिए तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे देखे तो डिबिया जो था वो डिबिया खाली था। कहाँ गए थे, कचहरी या थाने पे? कोर्ट में गए थे। वहाँ पर क्या देखे आप? वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनको खड़ा किया गया था। उसके बाद हम बाहर से देख रहे थे तो वो लोग 25 ग्राम जब हीरोइन दिखाए तो हम बोले कि इस डिबिया में तो कुछ नहीं है, खाली है। तो लोग बोले कि आप शांत रहिए। तो डिबिया भी गिरा, तो डिबिया जो गिरा था वो खाली था। फिर उसके बाद वो पुलिस वाले लेकर चले गए। फिर उसको वहाँ पे उनको प्यास लगा था तो 1 बाटल पानी खरीदे, बिस्कुट दिए और 5 पैकेट शक्ति खरीदे, वो भी दिए रिक्वेस्ट करके। वो लोग देने के लिए नहीं कहे थे, लेकिन फिर भी हम उनसे रिक्वेस्ट करके कहें कि सर दे दीजिए, पता नहीं कब का खाए पिए हैं, नशा भाई शक्ति तो खाते ही हैं, वो तो इंसान नहीं मान सकता। तो फिर उसके बाद गाड़ी में वो लोग रखवा दिए, फिर उसके बाद वो लोग लेकर चले गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 2 दिन तक वो उस जेल में थे। 12 फरवरी को खबर आ गई कि वो मतलब फांसी लगा लिए। अच्छा, 12 फरवरी को जब खबर आया उस समय आप कहाँ थे, घर पे थे या कहाँ थे? नहीं, ऑटो बनवा रहे थे। ऑटो बनवा रहे थे? हाँ, राउट्सगंज ऑटो बनवा रहे थे। फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद वो लोग खबर सुने तो जिला अस्पताल गए हम। वहाँ गए तो मतलब चीरफाड़ वाले में रखे थे पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा। तो वहाँ देखना चाहे, लेकिन वहाँ पे कोई हमको दिखाया नहीं। एक बार भी नहीं कोई दिखाया हमको, मतलब देख लीजिए। आप अकेले गए थे या कोई साथ में गया था? काफी लोग गए थे, मतलब अच्छा। फिलहाल में हम गए थे, हमारे भसुर बताए थे, उन्हीं के गाड़ी से गए। और फिर उसके बाद वहाँ पे काफी लोग मतलब रिश्तेदार सभी लोग जुट गए। फिर उसके बाद वहाँ मुझे बहुत अजीब मतलब ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो गई। इसी के वजह से हमने वहाँ पे ढेला पत्थर भी चलाया उन लोग को मारने के लिए, पुलिस वालों को। लेकिन वो लोग हमको नहीं, थोड़ा पानी मिलने नहीं दिए। उसके बाद 5 बजे लाश हमको मिली तो मतलब मेरे ससुर लेकर बाहर आए लाश। तो लाश को देखने के बाद मुझे बहुत एकदम बेचैनी सी हो गई। ऑटो चला के हमने वहाँ पे जाम लगाया, जिला अस्पताल के सामने हमने जाम लगाया। तो वहाँ पुलिस वाले मारने लगे, मतलब मेरे भाई को मार के गाड़ी में बैठा दिए। फिर उसके बाद हल्ला गुल्ला होने के बाद हम वहाँ पे बेहोश हो गए। जब होश में आए तो पुलिस की गाड़ी में हम थे। ये लोग लेकर मतलब रेलवे फटका की तरफ आ गए थे। फिर घर हम लोग आ गए। 3 गाड़ी गई थी पुलिस की, जब तक मिट्टी नहीं पड़ गई तब तक वो लोग। जब घर आए थे बॉडी लेकर के तो आप बॉडी देखे थे? हाँ। शरीर पर जख्म का निशान था, दाग था, क्या हाँ। था? यहाँ सीने पे था और इधर इस साइड था, हाथ तोड़ दिया गया था और कोई नोकीली चीज से पीठ में हॉल कर दिया गया था। नहलाते समय हमारे अब्बू देखे थे, ये बता रहे थे, उस चीज को हमने नहीं देखा। मतलब आपको महसूस हो रहा था कि उनके साथ मारपीट हुआ है? हाँ, मारपीट हुआ है, जान से मार दिया गया है। आपको क्या लग रहा था उस समय पुलिस के साथ इस तरह का ये था? तो मुझे तो ऐसा लगा कि उन सबकी गाड़ी पूरा आग लगा दें, लेकिन उस समय न मेरा मन सही था न शरीर सही था। ऐसा लग रहा था कि मिट्टी हो गया मेरा शरीर। जब कोर्ट से जेल भेजा गया था आपको, आपके हस्बैंड को पहली बार, तो उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था आपको? आप बिस्किट और पानी जो दिए थे उस समय क्या फील कर रहे थे? सर, बिस्किट पानी कौन दिया था? आप दिए थे ना बिस्किट और पानी कचहरी में, जहाँ से जेल गए थे। फिर वो
उनको दिए, हम ये नहीं सोचे थे कि ये वो मेरा मतलब पानी ये मेरा आखिरी होगा। आखिरी होगा, ये सोच के हम नहीं दिए थे सर कि वो पानी आखिरी होगा, वो बिस्किट आखिरी होगा। ये हम कभी नहीं सोचे थे। मतलब ये उसके बाद फिर मतलब एक जीवन का पूरा चीज़ खत्म हो गया, फिर मतलब आप कैसे हिम्मत की कि हमको जीना है, ये सारा चीज़ करना? मतलब घर परिवार एक बड़ा है, तुमको चलाना था और सारा चीज़, तो ये जिम्मेवारी आप कैसे उठाए? घर वाले तो सभी उस समय ठीक थे, लेकिन एक डेढ़ महीने के बाद सबका रवैया बदल गया। मेरी गाड़ी थी, जिसको भी देते थे चलाने के लिए 10 दिन चलाता था, 15 दिन चलाता था, उसके बाद लाके खड़ा कर देता था। मुझे किस्त भी जमा करना था, उसमें बच्चों को भी देखना था, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ देखना था। इसकी वजह से मुझे खुद निकल के आना पड़ा। मेरे भाई हैं, बाप हैं, सभी लोग ने आश्वासन दिया कि मतलब तुम्हारा चीज़ है, अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगी तो कौन देगा तुम्हें। अगर हम भी हैं, 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, लेकिन बार बार तो दे नहीं सकते ना, मायके वाले भी नहीं दे सकते, सही बात है, क्यों देंगे। तो इसी की वजह से घर परिवार वालों ने हमें आश्वासन दिया, हिम्मत दिया, इसके वजह से हम अपनी गाड़ी खुद चलवाने लगे। अच्छा। चलवाने लगे तो उसमें मतलब बेनिफिट होने लगा। बच्चों की भी फीस उस प्राइवेट में पढ़ाते थे, देने लगे। फिर खाना पानी हर चीज़ मतलब व्यवस्था सब मेंटेनेंस करने लगे धीरे धीरे। फिर उसी तरह हमारा चलता रहा। फिर उसके बाद आपको लगा था कि हमको इंसाफ मिलेगा? नहीं, हम इतना कोर्ट कचहरी अपने अब्बू को लेकर दौड़े थे कि मेरा मतलब मन टूट गया था। 1 साल तक एकदम दौड़ते दौड़ते मेरा मन टूट गया था। कोर्ट कचहरी में भी पैसा लगाए, मेरी फाइल फेंक दी गई इसमें। जब संस्था ये मानवाधिकार जन निगरानी समिति के लोग जब पहली बार आपसे संपर्क किए थे, उस समय आप कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? ये संगठन के लोग जब आपसे मिलने गए थे आपके घर पे, तो कहाँ मुलाकात हुई थी आपसे? रावर्ट्सगंज में। जब यहाँ संगठन के लोग आपसे बातचीत किए तब आपको क्या लगा? उससे पहले तो ये लगा कि नहीं, हम 1 साल तक कोर्ट कचहरी दौड़े, मुझे न्याय नहीं मिला, अब नहीं मिलेगा, मतलब ये महसूस हुआ। लेकिन सर आपसे मिलने के बाद आप खूब सारा बयान दिए, फिर उसके बाद फिर भी कोर्ट कचहरी दौड़ते रहे, आपसे भी बातें होती रहीं, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि मतलब हम इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, मतलब हमें सफलता मिल जाएगी। नहीं लग रहा था कि हम जीतेंगे? हमको नहीं लग रहा था। ये लग रहा था कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम का मतलब रवैया कुछ ठीक नहीं है, इसकी वजह से हमें नहीं लगा कि हम जीत पाएंगे इस केस को। जब आप संस्था के लोग को फ़ोन करते थे या पूछते थे कि मेरे केस में क्या हो रहा है या क्या होगा सर, कुछ उम्मीद है, तो क्या बोलते थे संस्था के लोग आपको? सर लोग बोलते थे कि ठीक है, मतलब आपको न्याय मिलेगा। तो उस पर हमको अच्छा लगता था कि नहीं, चलिए सर लोग हैं, कोई तो है जो कि मेरा साथ दे रहा है, और आश्वासन ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब एक उम्मीद टाइप का था कि हम मतलब उम्मीद था, एक मतलब चिराग था कि मतलब अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करने के बाद कि मतलब हमको उस मकाम तक उन लोग को सज़ा मिल जाएगी, इतनी ही बड़ी बात है। हम तो ये जो पैसा ये मिला है ये मानवाधिकार से, हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हमको मिलेगा। ये बिल्कुल अंतिम दौर में था, जब बीच में भी आप कचहरी गए थे तो लगा था कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि आपका वकील आपका फाइल आपको लौटा चुका था कि अब इस केस में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम मन टूट गया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ से उम्मीद नहीं छोड़े थे। हमको लगा कि यहाँ से कुछ न कुछ होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो उन लोग को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी।
जो मेरे पति का कातिल हैं उनको सज़ा मिल जाए, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज आप जिस जगह पर बैठी हैं, मतलब आज आपको एक सम्मान मिल रहा है, जो संस्था मतलब मानवाधिकार जन निगरानी समिति कई बड़े हस्तियों को देता है। आज आप एक पीड़ित हैं इस संगठन के साथ और आज आपको मिल रहा है। तो मतलब आज आपको क्या लग रहा है कि अब हम अपनी लड़ाई को, मतलब हमारा जो संघर्ष है, आने वाला एक बड़ा संघर्ष है, उसको हम कैसे लड़ेंगे? उसको कैसे लड़ेंगे? आप कैसे महसूस कर पा रहे हैं कि हम उस लड़ाई को अब बड़ी तरीके से लड़ पाएंगे? सवाल समझे, कैसे आप लड़ पाएंगे आगे? आज के बाद मतलब आपकी लड़ाई क्या होगी? जैसे पहले थी सर, वैसे आज भी हम लड़ेंगे। क्या अब लगता है कि हम लोग को मदद कर पाएंगे? हाँ सर, हमें लगता है आप लोग जरूर मदद करेंगे। नहीं, आप मदद कर पाएंगे किसी को? हाँ। किसी को जरूरत होगा तो आप मदद कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। मतलब वहाँ जैसे अभी आपको एक बात बोले आप कि हमको महसूस हुआ कि मतलब मैं मुस्लिम थी इसलिए मेरे साथ शायद इंसाफ नहीं हो रहा था, लेकिन आने वाला जो समय है, मतलब अब आपको नहीं महसूस होना चाहिए कि मतलब हम जिसको मदद करेंगे वो हम धर्म देखेंगे या मजहब देखेंगे या जात देखेंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, हम तो ये बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम उसके हक के लिए ज़रूर लड़ेंगे। जी। संगठन भी बस इसी उम्मीद के साथ कि ऑटो आप चलाना कैसे सीखे। पहले तो आपको हस्बैंड चलाने सिखा रहे थे, उसके बाद जब ये स्थिति हुआ, घटना हुआ, उसके बाद फिर आप कैसे चलाना सीखे? उसके बाद ड्राइवर चलाता था, उसी में हम भी लेकर चलाते थे। ड्राइवर को साइड में कर देते थे और गाड़ी चलाते थे। ड्राइवर बोलता था ठीक है हम साइड हो जा रहे हैं मैडम, आप चलाइए। तो वही मतलब वो साइड हो जाता था, फिर उसके बाद काफ़ी दूर तक हम चलाते थे मार्केट से हट के। फिर उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे आना सीखे। बस इसी तरह चलाना धीरे धीरे सीखे। दूसरा चीज़ है कि मतलब आप अकेले हैं, ऑटो चला रहे हैं, तो एक तो समाज का नज़रिया क्या था, मतलब आस पड़ोस के लोग क्या किस तरह से मतलब कुछ बोलते थे कि मतलब ऑटो क्यों चलाती है, या मतलब आपके चरित्र पर कोई आरोप लगा रहा था, या इस तरह से वैसा कुछ महसूस हुआ है क्या आपको? हाँ, दिन भर जब चलाते थे, शाम को जब ड्राइवर शुरू में लेकर गाड़ी चला जाता था तो हमें लेट हो जाता था आने में। तो कोई भी गाड़ी हमें मिलता था, हम उसका हेल्प लेकर घर पे चले जाते थे। तो घर वाले भी कई बार आवाज़ उठाए, हमको जो साधन मिला जान गंवाने से अच्छा है कि कोई भी हमको साधन मिला, हम घर पे आ गए सेफ्टी। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। और आप लोग क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं हमें नहीं फ़र्क पड़ता, इसलिए कि आप लोग मेरी खर्चा नहीं चला रही हैं और मेरे बच्चों का भी खर्चा नहीं चला रही हैं, इसलिए आप लोग को भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ रहे थे, तो वहाँ बच्चों को इस तरह का कभी कोई भेदभाव सामना करना पड़ा क्या, कि मतलब आप अकेले हैं और सारा चीज़ संभाल रहे हैं, कोई बच्चों को कुछ बोल रहा हो ऐसा? कभी बच्चे आपसे कोई शिकायत की हो इस बात को लेकर? नहीं, बच्चे तो ऐसा कोई शिकायत नहीं किए, लेकिन फिर भी लोग हैं, लोग कहने से नहीं हटेंगे। घर पे जब शाम को जाती थी तब बच्चे सारा बात मतलब पास में बैठ के पढ़ाती भी थी उन लोग को, फिर उसके बाद उनसे पूछती भी थी, तो कोई वैसा बात नहीं बताती थी। लेकिन पढ़ने जाती थी बच्चे मेरे, लड़का मेरे पास नहीं था, जब से इसके पापा का डेथ हुआ है मम्मी पापा के ही पास पढ़ता है। और लड़की थी तो जब अकेली हो गई, घर पे कोई देखने वाला नहीं था, तो बच्चों का भी एडमिशन मम्मी के घर ही करा दिए, पास में ही था। स्कूल का नाम है रजा मेमोरियल स्कूल है, उसी में एडमिशन करा दिए। और बड़ी वाली लड़की का शादी कर दिए। मेरे ससुर का डेथ होने से 6 महीने में, आदमी के मरने के बाद 6 महीने के बाद ससुर का डेथ हो गया। फिर उसके बाद 10-15 दिन के बाद मतलब इसके पापा ही शादी वो लगा के मरे थे। अच्छा। तो हम मना कर दिए कि हम इतना दूर शादी नहीं करेंगे बच्चों का। तो बोले कि नहीं, जब लग गया है, पूरा छेका हो गया है तो हम करेंगे। तो हम मना कर दिए कि हम इतना दूर नहीं आ पाएंगे ना, तो शादी करेंगे। तो वो लोग अपने से बारात लेकर आए। अच्छा। और शादी हो गई। आज आपको सम्मानित कर रहा है कि मतलब आप लोगों के इंसाफ के लिए खड़ा हो, और आज आपके इंसाफ के लिए संगठन खड़ा है। सोनभद्र जैसे इलाके में एक औरत होके, मुसलमान होके
जो है बहादुरी के साथ खड़ी है और हमारे कानून और हमारे संविधान पर उसको भरोसा है। तो इनको आज हम लोग जन्मदिन सम्मान दे रहे हैं कि यातना और संघर्ष की पीड़ा से मुक्त होकर अपने अधिकार की सशक्त रूप से पैरवी और आत्मनिर्भरता के अनुकरणीय रोल मॉडल खड़ा करने के लिए साहिबा बानो को जन्मदिन सम्मान से हम लोग गौरवान्वित करते हैं। श्रुति नागवंशी की तरफ से हम प्रणाम करते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे हम दुखी हैं और दुख से निकल गए, सर लोग का सपोर्ट था, उसी तरह हर महिला इस दुख से और हर मुसीबत से निकल के अपने हर चीज़ को स्वयं निर्भर करे, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसको करके ही आगे बढ़े।